अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये सियासत के जो उतार चढ़ाव हैं, मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे कि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं बैनुल-अक़वामी तौर पे सरहदों के एतबार से, जिस तरह की मुश्किलात पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी तौर पे दरपेश हैं, उनके तनाज़ुर में जब आदमी अपनी अंदरूनी सियासी मंजर पे नज़र दौड़ाता है और जिस तरह से दस्तों गिरबां हैं हम अपोजिशन और हुकूमत आपस में, और जिस तरह एक खींचातानी और साजिशों का एक ज़ोर है जोड़ तोड़ का, और ख़बरें इतनी लोकल ज़्यादा है कि बैनुल-अक़वामी मंजर जो है, जो सरहदों के मामलात हैं, जो कश्मीर की सिचुएशन है, जो इंडिया में मुसलमानों पे बीत रही है, वो सारी चीज़ें इतनी बड़ी हैं और लेकिन वो पस मंजर में चली गई। और उनके बारे में अगर बात होती है तो वो 10 मिनट होती है, और इन चीज़ों के बारे में बात होती है तो वो 50 मिनट होती है। मेरा ये यहाँ पे एक ख्याल है कि इसके ऊपर कुछ ज़रूर जो भी करता धरता लोग हैं हमारे, उनको बैठ के कोई या तो इन अंदरूनी मामलात को बहुत स्पीडी करके हल कर लेना चाहिए, या थोड़ी देर के लिए सेट असाइड करके कोई ऐसा रास्ता निकाल लें कुछ दिन के लिए कि कौम और जो मुल्क है वो बैनुल-अक़वामी जो खतरात हैं और जो इदारे हैं उनके लिए यकसू हो सके। क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा ख्याल सा आ रहा है कि जैसे हलाकू खान के हमले के वक़्त लताइफ बयान किए जाते हैं कि बगदाद में जो उलमा कराम थे, जो लोगों की गुफ्तगू थी, वो इस तरह की थी कि अंडा पहले वजूद में आया या मुर्गी पहले बनी। इस तरह के किस्से लेके लोग बैठे हुए थे और अपनी हंसी मजाक में और एक दिल लगियों में मसरूफ़ थे कि हलाकू खान का हमला हो गया और खोपड़ियों के मीनार और खून का समंदर जो है वो बह निकला। अल्लाह ना करे कि तारीख़ अपने आप को दोहरा रही हो और मुसलमानों की हमारी आपस की चपगलिशें और गफलतें कहीं उस तरह ना हो जाएं जैसे उस वक़्त हुआ। इमरान खान के बारे में अफवाहें, हर बात से ऐसी कोशिश करना कि जैसे हुकूमत फेल हो गई है और इमरान खान के ऊपर कोई लोगों का एतमाद मुतज़लज़ल हो, इन कोशिशों के अंदर लोग, हमारा मीडिया का एक हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट हो लगा हुआ है और सियासतदान भी लगे हुए हैं और इन्हीं सियासतदानों को वो मीडिया रिप्रेजेंट करता है। इमरान खान हकीकत में मैं आपको बताऊं, जो मेरी ज़ाती फीलिंग है, मैं कोई बहुत बड़ा इमरान खान के साथ पुराना मेरा रिलेशन नहीं है एज सियासत में। वैसे तो हमारा एज ए कौमी क्रिकेटर और हीरो के तौर पे इमरान खान से बहुत पुराना तल्लक है, जब से उनको देख रहे हैं और उनको अप्रिशिएट कर रही है पूरी कौम, वो तो तल्लक हमारा है। PTI के साथ सियासी तल्लक मेरा बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, कुछ अरसे का है, लेकिन बहरहाल है इतना कि इस वक्त मैं अपने आप को ऑनेस्टली कहूँ तो मैं PTI के साथ इस तरह हूँ कि मैं इमरान के साथ हूँ। इमरान की सोच, इमरान जो कुछ करना चाहते हैं जो एज ए प्राइम मिनिस्टर, और जो उनकी अंदर एक दर्द है कौम का, और जिस तरह से वो चाहते हैं पाकिस्तानी कौम को ऊपर ले जाना, और उसमें वो 100% सच्चे और खरे मैं उनको समझता हूँ। और उसमें वो जो है उनकी ऑनेस्टी पे डाउट नहीं किया जा सकता, उनकी जो है सिंगल माइंडेड है वो,
अपने मकसद में और अपनी अहदाफ के सिलसिले में उनको अचीव करने में जो उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं, उसमें आपकी भी राय हो सकती है, मेरी भी राय हो सकती है, और उनके मुखालफिन भी अभी तक ये मानने पे मजबूर हैं कि वो ज़ाती हैसियत में करप्ट या ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस तरह मैं इमरान खान के साथ हूँ इसी वजह से। और ये है कि इमरान खान इस मुल्क की पिछली 70 साल तारीख में जो हम देख रहे हैं, अगर से चंद मौक़ों पे कुछ होप्स पैदा हुई, कुछ लोग अच्छे आए चले गए, उसमें मेरा नुक्ता नज़र और हो सकता है, आपका और हो सकता है, लेकिन अच्छे लोग ज़रूर आए जिन्होंने वक्तन वक्तन पाकिस्तान को संभाला और उसे नीचे से ऊपर लाए। और फिर कुछ लोग ऐसे बाद में आ गए जो फिर उसे वापस नीचे ले गए, फिर कुछ लोगों ने संभाला और कुछ लोग फिर वापस उसे नीचे ले गए। तो इसमें बैनुल-अक़वामी साजिशें भी हैं, हमारे अपने लोगों का उसमें इस्तेमाल होना भी है, सब हम जानते हैं हमारी हिस्ट्री कैसी है। तो इस वक्त इमरान खान एक बहुत बड़ी होप है, और इस वक्त इमरान खान जैसे आदमी का मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होना, एक दलेर, हौसलामंद और फाइटिंग स्पिरिट रखने वाला आदमी ही इन चैलेंजेस से निपट सकता है जो इस वक्त दरपेश हैं। वरना तो हर आदमी ये समझता है कि फलां भी ठीक है, फलां भी ठीक है, लेकिन हकीकतन जो चैलेंजेस दरपेश हैं और जिस तरीके से इमरान खान इनसे ओहदा बरा हो रहे हैं, हम सब को उनकी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ शामिल करनी चाहिए और उनके कामों में हाथ बैठाना चाहिए। और ये लड़ाई झगड़े और ये जो एक नफ़रत की फ़िज़ा है, इसको ख़त्म करना चाहिए और अपना एक मुस्बत किरदार पाकिस्तान के लिए जो बीइंग अपोजिशन भी बनता है वो अदा करना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने सोशल मीडिया के साथियों से, दोस्तों से, कि वो बहुत बड़ी ताकत है, चाहे वो किसी भी पार्टी के साथ वाबस्ता है, वो अपनी अगर उनकी पार्टी कोई ऐसा अपने लिए चूज़ करती है कि ऐसी नैरेटिव चूज़ करती है जो पाकिस्तान के मुफादात के ख़िलाफ़ है, तो वो महज अपनी पार्टी को लेके उस नैरेटिव को ना चलाएं, बल्कि बीइंग पाकिस्तानी अपनी पार्टी के लिए, पीटीआई के जो वर्कर हैं, मैंने देखा, मैं पीटीआई का वर्कर अभी नहीं हूँ ना, उसके लिए मैं कोई ख़ास काम करता हूँ, हम ख्याल हूँ, एक वोटर कह लें मैं उनका हूँ, तो वो लोग जो है वो अपनी पार्टी के ऊपर भी उस वक़्त तनकीद करते हैं और उस चीज़ को कोई गलत आदमी इमरान खान अपना मशीर बनाते हैं तो उनको हटाने के लिए यकसू हो जाते हैं, फिर उनको हटाना पड़ता है उस मशीर को। ऐसी और भी कई वाक़यात हैं कि जिनमें हमने देखा कि पीटीआई का जो वर्कर है वो एक प्रेशर ग्रुप भी है अपनी पार्टी के ऊपर, और उसको ख्याल रखना पड़ता है पार्टी के फैसला करते वक्त के फैसला करने वालों को कि हमारा वर्कर हमारे बारे में क्या ख्याल करेगा। तो ऐसे ही हर पार्टी का जो वर्कर है या जो उससे मोहब्बत रखता है वो अपनी पार्टी की इस्लाह का ज़रिया बन सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वो चूज़ करें जो पाकिस्तान के मुफाद में है, जो हमारी अफवाज जो हैं उनके मुफाद में है। एक तो ये अफवाज का जो मुफाद है वो तो है ही कोई नहीं, अफवाज का जो मुफाद है वो तो पाकिस्तान का मुफाद ही उनका मुफाद होता है। तो हमें अफवाज को मजबूत करने के लिए उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और किसी सूरत भी अपनी अफवाज को जो है ना उनको डिग्रेड करना या उनको डिमोरलाइज करने वाली बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका ज़ाती तो कोई मुफाद नहीं है सिवाय इसके कि वो पाकिस्तान के लिए अपनी जान माल वक़्त हर चीज़ झोंके हुए हैं और हर वक्त इसी की तरबियत देते हैं कि किस तरह पाकिस्तान को बेहतर तौर पे डिफेंड किया जाए और आगे बढ़ के हमारे लिए वो हमारे सोए हुए होते हैं, हम यानी अपने कामों में मशगूल होते हैं और वो मुल्क के दिफा के लिए और हमारे दिफा के लिए अपनी जानों की कुर्बानी और जानों की बाजी लगा रहे होते हैं। तो एक तो इस बारे में है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम अफवाज के साथ ही है, मासवाए चंद अनासर के जो बहुत महदूद और बहुत थोड़े से हैं जिनके कोई मज़मूम अज़ाइम है और उनका एक एजेंडा है जो उन्होंने बाहर से कहीं से हासिल किया है और उसके लिए दे आर पेड फॉर, तो उन्होंने तो अपनी वफादारी उस के बदले में निभानी है जो उन्होंने अपने काम का मुआवजा लिया हुआ है। लेकिन ओवरऑल सारे पाकिस्तानी है अपनी अफवाज के साथ ही हैं, लेकिन इसको जो है हमें बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं शो भी करना चाहिए और ऐसी चीज़ों को जो आर्मी से रिलेटेड हैं, जो वाक़यात हैं, जो शहादतें हैं,
उनको बहुत ज़्यादा लाइक और शेयर करना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि हम करते ही हैं, लेकिन और भी करना चाहिए और बहुत डिलीजेंटली करना चाहिए। तो ये कुछ ख्यालात थे आज मेरे, और अपनी मौजूदा जो सूरत हाल मुझे महसूस हो रही थी, जो मैं कहना चाह रहा था। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।